हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग में शिवेंद्र। देखिए, एमपी जुडिशरी में 3 नए बदलाव किए गए हैं। देखिए, उन 3 बदलाव में से 2 बदलाव आप ऑलरेडी जानते हैं। जो तीसरा बदलाव है, एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा एमपी जुडिशरी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश अमेंड्स जुडिशियल सर्विस रूल्स को जारी किया गया है। उस रूल्स के तहत ये 3 बदलाव किए गए हैं। 2 बदलाव आप जान रहे हैं, तीसरा और ऐड कर दिया गया। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। कोई भी जुडिशरी का एग्जाम होता है तो उसमें क्या मांगा जाता है? लॉ पास आउट मांगा जाता है कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। अब एमपी में क्या है कि एमपी जुडिशरी का एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आप सिर्फ लॉ ग्रेजुएट से काम नहीं चलेगा कि कोई भी परसेंटेज आप लेके आए हैं आप एग्जाम दे देना। अब क्या हो रहा है कि आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए। ध्यान से समझिएगा, 70% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। ये किन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये बात कही जा रही है जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, जनरल या ओबीसी की कैटेगरी में आप आते हैं और आपके पास लॉ ग्रेजुएट की क्या है, मार्कशीट है, तो आप कितने परसेंट से पास होनी चाहिए? 70% से पास होना चाहिए। लेकिन वहीं पर यदि आप एससी या एसटी के कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके पास 50% से आप पास होने चाहिए। ठीक है, लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए, तभी आप एमपी जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि यदि हम 70% या 50% इन दोनों कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, हम नहीं ला पा रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये दिया गया है, दूसरा वाला बदलाव जो है, इसमें यह कहा गया है यदि आप 70 या 50% नहीं ला पा रहे हैं तो आपके पास 3 साल का प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 3 साल आपने प्रैक्टिस किया हो। पहली चीज 70% आपका होना चाहिए। ठीक है, यदि आप ये चीज आपके पास नहीं है तो आपने अब क्या किया हो, 3 साल का प्रैक्टिस किया हो, अर्थात एलएलबी आपने किया। एलएलबी करने के बाद आपने क्या किया, 3 साल का प्रैक्टिस किया। ध्यान रखिएगा, एलएलबी यहां सिर्फ 3 साल वाला ही नहीं बल्कि 5 साल वाले की भी यहां बात की जा रही है। ठीक है, तो जिनके परसेंटेज कम है, मान लीजिए 70% कोई जनरल का स्टूडेंट है, उसका 60% आ गया, 65% आ गया। ठीक है, तो अब उसने 3 साल का प्रैक्टिस कर रखा है तो वो क्या कर सकता है, एमपी जुडिशरी का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, 2 चीजें आप समझ चुके। ये पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने कर रखा है, हालांकि ये रूल आया था इसलिए हमने इसमें बताया आपको कि ये चेंजेस किए गए हैं। अब तीसरा जो चेंजेस क्या किया गया है, इसको ध्यान से समझिए। तीसरा जो बड़ी बात ये की गई है, तीसरे में यह कहा गया कि यदि आप एमपी जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, अर्थात प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों आप पार कर गए, ठीक है, आप हो गए क्या, जज। अब आप क्या करते हैं, एक बॉन्ड आपसे पहले भरवा दिया जाता था और बॉन्ड इस बात का था कि यदि आप 5 साल से पहले नौकरी छोड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 5 लाख रुपए अदा करेंगे। ठीक है, पहले था, लेकिन ये 5 लाख रुपए, ध्यान से समझिए। अब क्या कर दिया गया, यह जो राशि है 5 लाख रुपए, इसको बढ़ाकर कर दिया गया 10 लाख रुपए। ठीक है, तीसरा चेंजेस ये है कि आप जज हुए, जज से 5 साल का बॉन्ड भरवाया गया। 5 साल के पहले आप यदि जज नहीं रहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो अब जो है 5 लाख के बजाय अब आपको कितना देना होगा, 10 लाख रुपए देना होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही इस रूल के तहत ये 3 आपके चेंजेस किए गए हैं। 2 के बारे में आपको ऑलरेडी पता था, तीसरा मैंने और ये चीजें क्लियर कर दिया। अब वे स्टूडेंट जिनके पास न तो 70% है या 50% नहीं है, या वो स्टूडेंट जो 3 साल का प्रैक्टिस अभी नहीं हुआ है, अभी लॉ पास आउट हुए हैं, फ्रेशर हैं, चाहे वो एमपी के हो चाहे वो अदर स्टेट के हो, और वो एमपी जुडिशरी का एग्जाम देना चाह रहे थे, नहीं दे पा रहे हैं, तो वो निराश ना हो, उनके पास और भी ऑप्शन मौजूद है। यूपी का एग्जाम है, ठीक है, राजस्थान का एग्जाम है, झारखंड है। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता आपका बंद हो गया तो और रास्ते नहीं है।
रास्ते खुले हुए हैं, ऑप्शन बहुत हैं आपके पास। पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहिए, आपके पास कई ऑप्शन हैं मौजूद। हर स्टेट में आप एग्जाम दीजिए, चाहे वो एमपी का स्टूडेंट हो या फिर अदर स्टेट का स्टूडेंट हो, तो वो हर एग्जाम दे, चाहे जहां क्या वो वैकेंसी निकल रही है, चाहे यूपी, चाहे आपका झारखंड, चाहे राजस्थान, कहीं की भी निकल रही है वैकेंसी, तो आप क्या करिए, फॉर्म को भरिए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। और एमपी वाले जो है, मान लीजिए वो चाह रहे हैं कि भाई एमपी का हम देंगे, मान लीजिए इस कारणवश आप दोनों कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, अदर स्टेट का ऑप्शन है, अदर स्टेट का आप एग्जाम दीजिए। जब आपका 3 साल का हो जाएगा प्रैक्टिस, उसके बाद आप एमपी का दे दीजिएगा। क्लियर है? आप समझिए, यदि आप एमपी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, इस पे कोई भी न्यूज आती है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करता हूं, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। या फिर अदर क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे किसी भी एग्जाम की, जैसे जेएलओ की मान लीजिए, यूपी एपीओ का हो गया, यूपी जुडिशरी हो गया, या कल कोई भी अन्य स्टेट की आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंगल पेपर भी पढ़ना चाहेंगे तो आप सिंगल पेपर भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, चाहे मेजर लॉ हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे माइनर, कोई भी एक्ट आप सिंगल अगर पढ़ना चाहें तो सिंगल पेपर आप मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यदि यहां तक बताई गई जो न्यूज है मेरी, यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।